नमस्कार। आज के इस दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां भागवत गीता का शाश्वत ज्ञान और पश्चिमी दर्शन यानी वेस्टर्न फिलॉसफी आपस में मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच आखिर क्या हैरतअंगेज संबंध छुपे हैं। अब सबसे पहले जहन में एक बहुत ही लाजमी सवाल आता है, क्या 2000 साल पुराना युद्ध के मैदान का एक संवाद आज के दौर की बेचैनी, तनाव और एकाग्रता की कमी का व्यवहारिक समाधान दे सकता है? सच में ये सोचने वाली बात है कि इतने प्राचीन विचार आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे फिट बैठते हैं। खैर, गीता का ये पाठ शुरू तो कुरुक्षेत्र के वास्तविक मैदान पर होता है, लेकिन दरअसल ये उस मनोवैज्ञानिक और नैतिक कशमकश का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है जिससे हर इंसान को अपने दिमाग के भीतर रोजाना लड़ना पड़ता है। ये बस एक ऐतिहासिक युद्ध नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आंतरिक लड़ाई है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इतना विशाल और प्राचीन ज्ञान केवल 700 सटीक श्लोकों में समेट दिया गया है। बिना किसी घुमाव फिराव के ये सीधे तौर पर आंतरिक शांति पाने के एक बेहद ही प्रैक्टिकल मैनुअल प्रदान करता है, एकदम सटीक और पॉइंट पर। तो चलिए पहले मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं, कर्म और कर्तव्य। ये पूरी चर्चा कर्म योग पर आधारित है, यानी एक ऐसा रास्ता जहां पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर होता है, ना कि इस बात पर कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। ये सिखाता है कि सच्ची संतुष्टि अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा से आती है। आज के इस दौर में जहां लगभग हर कोई सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहा है, वहां ये सिद्धांत एक बहुत बड़े उपचार की तरह काम करता है। असली सफलता तो कर्म की शुद्धता में ही छुपी है। अब अगर इस तुलना को थोड़ा और गहराई से देखें तो एक बहुत ही हैरान अंगेज समानता नजर आती है। कर्तव्य के प्रति गीता का नजरिया बिल्कुल स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस के विचारों से खूब मिलता जुलता है। उन्होंने सिखाया था कि सच्ची समझदारी अपनी कोशिशों को नियंत्रित करने और जो बातें हमारे बस में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करने में है। यहां से हम दूसरे मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं, जो है इस अशांत मन को समझना और साधना। एक अनियंत्रित मन डर और संदेह पैदा करता है, जबकि एक अनुशासित मन जीवन की चुनौतियों का सामना करते वक्त स्पष्टता देता है। इसी वजह से आत्म सुधार को एक जीवन भर चलने वाली यात्रा के रूप में अपनाना जरूरी है। एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक क्रम यानी चेन रिएक्शन श्लोक 2.62 में बताई गई है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि कैसे अनियंत्रित इच्छाएं ही मानव कष्टों की सबसे बड़ी जड़ बन जाती हैं। आसक्ति से इच्छा और इच्छा से गुस्सा, ये पूरा चक्र दुखों का कारण बनता है। तो सवाल ये है कि दुखों के इस जंजीर को तोड़ा कैसे जाए। इसके लिए समत्वा का परिचय दिया गया है। ये सिखाता है कि हमारा भावनात्मक संतुलन कभी भी बाहरी सफलता या असफलता के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में स्थिर रहना आवश्यक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विचार हूबहू स्टोइक आदर्श अपथेया को दर्शाता है, जिसके बारे में मार्कस ऑरेलियस और सेनेका जैसी महान शख्सियतों ने लिखा था। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि आंतरिक संतुलन बनाए रखना अलग अलग संस्कृतियों में एक विश्वव्यापी दार्शनिक लक्ष्य रहा है। इसलिए सबसे अहम बात है वैराग्य का अभ्यास करना। अब वैराग्य का मतलब दुनिया से दूर भागना या संन्यास लेना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अहंकार या निजी स्वार्थ से बंधे बिना पूरी स्पष्टता के साथ अपना काम करते रहना। ये जीवन को संयम के साथ जीने की एक सटीक कला है। एक और बेहतरीन सलाह जो मिलती है वो ये कि जब भी ये अशांत मन भटके तो उसे धीरे से वापस ले आना चाहिए। ये दर्शाता है कि स्थायी बदलाव अचानक और तीव्र कोशिशों से नहीं, बल्कि धीमे, स्थिर और लगातार अभ्यास से आता है। निरंतरता हमेशा उग्रता से बड़ी होती है। अब आते हैं तीसरे मुख्य विषय पर, शाश्वत आत्मा। चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिकता आपस में जुड़ती हैं। अगर इस आध्यात्मिक संबंध की गहराई में जाएं, तो गीता की आत्मा की अवधारणा प्लेटो के दर्शन से बेहद मिलती जुलती है। दोनों ही विचारधाराओं में ये माना गया है कि सच्ची वास्तविकता ये बदलता हुआ भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत तत्व है जो हमेशा स्थिर रहता है। आत्मा के इस अमर और शाश्वत स्वरूप को समझने से मृत्यु के डर पर काबू पाने में बहुत मदद मिलती है। इस विचारधारा से यह स्वीकार करना भी आसान हो जाता है कि सांसारिक जीवन कितना क्षणिक और अस्थायी है।
और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन गहरे विचारों का प्रभाव रैल्फ वॉल्डो एमर्सन जैसे अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स पर भी बहुत गहरा पड़ा। उनकी ओवर सोल की अवधारणा सीधे तौर पर गीता की उस शिक्षा से मेल खाती है जो एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक संबंध की बात करती है। आखिरकार चाहे पूर्वी दर्शन हो या पश्चिमी, दोनों परंपराएं एक ही मूल विचार पर आकर मिलती हैं। वो ये कि स्थायी शांति और सच्ची खुशी कभी भी बाहरी वस्तुओं या रुतबे में नहीं खोजी जा सकती, इसे केवल भीतर से ही जगाया जा सकता है। एक सर्वोच्च लक्ष्य के लिए अपने अहंकार को छोड़ना ही सबसे जरूरी कदम है। जैसे जैसे आज की ये चर्चा अपने अंत की ओर बढ़ती है, ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर बाहरी स्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, तो क्या हम शांति ऐसी जगहों पर ढूंढ रहे हैं जहां वो है ही नहीं? शायद एकमात्र असली आज़ादी सिर्फ और सिर्फ अपने मन के इस युद्ध के मैदान पर विजय प्राप्त करने में ही छिपी है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।